आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट कार्टून डोरेमोन के कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स के बारे में जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। सोचो जरा, जो डोरेमन हमेशा ब्लू रंग का दिखाई देता है, असल में शुरू में वो येलो कलर का था। और क्या आप जानते हो कि नोबिता, जो हमेशा लेजी और वीक लगता है, उसके पास एक ऐसा हिडन टैलेंट है जिसमें उसे दुनिया का कोई भी बीट नहीं कर सकता। और यही नहीं, डोरेमोन दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड कार्टून है जो 100 से ज्यादा मुल्कों में ब्रॉडकास्ट होता है। लेकिन एक सवाल हर किसी को कंफ्यूज करता है, डोरेमन चूहों से इतना डरता क्यों? और जेन, जो बेसुरा सिंगर है, उसकी आवाज फ्यूचर में एक दिन इतनी पॉपुलर कैसे हो जाती है? और हाँ, शुरू में डोरेमोन के कान भी थे, लेकिन उनके साथ आखिर हुआ क्या? ये सब सीक्रेट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। नंबर 7, क्या आपको पता है कि नोबिता का ऑफिशियल IQ सिर्फ 60 पॉइंट्स है, जबकि एवरेज इंसान का IQ होता है 100। मतलब नोबिता की इंटेलिजेंस लेवल एक नॉर्मल इंसान से काफी लो है, और इसी वजह से ही हमेशा नोबिता स्कूल में पूर मार्क्स लाता है, मैथ्स में 0 पकड़ता है और अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में हमेशा पीछे रह जाता है। IQ 60 का मतलब है कि नोबिता डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग में बहुत वीक है। लेकिन दोस्तों, यही नोबिता की यूनिकनेस भी है, क्योंकि अगर वो स्मार्ट होता तो शायद हमें डोरेमोन के गैजेट्स के मजेदार एडवेंचर्स देखने को ही न मिलते। उसकी सिंपलिटी और इनोसेंस ही उसे रिलेटेबल बनाती है, और इसी वजह से वो हमेशा हमारे दिल में एक स्पेशल जगह बना लेता है। तो अगली बार जब आप नोबिता की स्टुपिडिटी पर हंसोगे तो याद रखना, उसका यही लो IQ है जो डोरेमन की कहानी को इतना एंटरटेनिंग बनाता है। नंबर 6, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि डोरेमी अपने भाई से कहीं ज्यादा पावरफुल और एडवांस निकली। जहां डोरेमन के पास 129 हॉर्स पावर है, वहीं डोरेमी के पास है लगभग 10,000 हॉर्स पावर की सुपर एनर्जी। मतलब अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो डोरेमोन उसके सामने बिल्कुल वीक लगता है। और सिर्फ पावर ही नहीं, डोरेमी का नेचर भी डोरेमन से बिल्कुल अलग है। डोरेमन थोड़ा इमोशनल और कभी कभी लेजी होता है, लेकिन डोरेमी हमेशा काम और स्मार्ट डिसीजंस लेती है। इसलिए जब भी डोरेमन की वजह से सिचुएशन बिगड़ जाती है तो डोरेमी आकर सब संभाल लेती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, डोरेमी को मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत शौक है, और इसी वजह से वो डोरेमन से ज्यादा इंटेलिजेंट भी मानी जाती है। और जैसे डोरेमन का फेवरेट स्नैक है डोरायाकी, वैसे ही डोरेमी का सबसे फेवरेट है मेलन पैन। लेकिन सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाली बात यह है कि डोरेमी अपने भाई डोरामोन से बहुत प्यार करती है। जब भी डोरामोन या नोबिता किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, डोरामी फ्यूचर से आकर तुरंत हेल्प करती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि डोरेमन ही सबसे बड़ा हीरो है, तो एक बार डोरेमी की पावर और इंटेलिजेंस को जरूर याद करना। नंबर 5, अब आता है वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से नोबिता की शादी का टाइम ऑलरेडी फिक्स है, साल 2007 में। जहां हम 2007 को अपनी नॉर्मल जिंदगी, स्कूल और क्रिकेट मैचेस की यादों में देखते हैं, वहीं फ्यूचर टाइमलाइन में नोबिता अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ले रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोबिता की शादी शिजुका से ही होती है। मतलब जितनी बार नोबिता एग्जाम्स में फेल हुआ, जियन से पिटाई खाई, या डोरेमन के गैजेट्स का गलत यूज किया, इन सब स्ट्रगल्स के बावजूद फ्यूचर ने उसके लिए एक हैप्पी एंडिंग लिखी थी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं था। शिजुका शुरू में नोबिता से शादी के लिए रेडी ही नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा वीक और डिपेंडेंट लगता था। लेकिन जब शिजुका देखती है कि नोबिता हर मुश्किल के बाद भी एक अच्छा इंसान है जो हमेशा दिल से केयर करता है, तब का डिसीजन चेंज होता है। और यहीं डोरेमन का रोल भी एकदम क्लियर हो जाता है। अगर डोरेमन ने नोबिता की लाइफ को गाइड नहीं किया होता तो शायद नोबिता कभी शिजुका तक पहुंच ही नहीं पाता। तो दोस्तों, ये फिक्स ईयर 2007 एक तरह से नोबिता का रिडेम्पशन आर्क था, जहां एक क्राई बेबी लड़का फाइनली अपनी खुशी तक पहुंचता है। नंबर 4, हम सब ने अपने बचपन से लेकर आज तक डोरेमन को हमेशा एक ब्लू कलर का प्यारा रोबोट कैट ही देखा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि डोरेमन असल में शुरुआत में ब्लू नहीं बल्कि येलो कलर का था, हाँ दोस्तों, ये सच है। और इसके पीछे की कहानी इतनी इमोशनल और शॉकिंग है कि आप हैरान रह जाओगे। ये सब हमें द बर्थ ऑफ डोरेमन वाली कहानी में देखने को मिलता है। जब डोरेमन फैक्ट्री में बनाया जा रहा था, तभी एक अजीब सी घटना होती है। उस वक्त फैक्ट्री के पास ही टाइम पेट्रोल के लोग एक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। फायरिंग चलती है और उसके बीच एक तेज करंट फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है, और वही करंट डोरेमन को लग जाता है। इस एक शॉक की वजह से डोरेमन के सिस्टम में खराबी आ जाती है, और जो एक परफेक्ट रोबोट बनना था वो बन जाता है एक रिजेक्टेड रोबोट। इसके बाद डोरेमोन एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा होता है, थोड़ा उदास और रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक एक चूहा सामने आ जाता है। वो चूहा डोरेमोन के कानों पर चढ़ जाता है और उसका कान काटकर खाना शुरू कर देता है। ये देखकर डोरेमोन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और इसी दिन से डोरेमोन के दिल में चूहों का ऐसा डर बैठ गया कि आज तक वो उनसे डरता है। सोचो जरा, एक रोबोट जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से बना हो, वो सिर्फ एक चूहे से इतना क्यों डरता है? बस इसी वजह से, क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा दर्द चूहों की वजह से झेला था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब
चूहा उसके कान खा लेता है, डोरेमन टूट सा जाता है। उदासी में वो चला जाता है समुंदर के किनारे और वहां बैठकर वो जोर जोर से रोने लगता है। उसके आंसुओं के साथ समुंदर का पानी उस पर गिरता है और धीरे धीरे उसका येलो रंग धुलने लगता है और जो रंग सामने आता है वो आज का पहचाना पहचाना ब्लू कलर। सोचो, एक रोबोट जिसने बचपन में अपना कलर, अपने कान और अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, वही डोरेमन आज हमारा सबसे प्यारा कैरेक्टर बन गया। और इसी वजह से हम सब ने बचपन से आज तक सिर्फ एक ही डोरामोन देखा है, ब्लू डोरामोन। नंबर 3, डोरेमन को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इसे 30 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। और यही वजह है कि चाहे आप इंडिया में एक छोटे बच्चे को देखो या स्पेन में एक स्टूडेंट को, दोनों के बचपन की यादों में एक चेहरा कॉमन होगा, डोरेमोन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब डोरेमोन पहली बार टीवी पर आया था तब क्रिएटर्स ने सोचा भी नहीं था कि ये एक ग्लोबल कार्टून आइकॉन बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, हर रीजन के लिए इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में डब किया गया ताकि हर बच्चा अपनी माँ बोली में डोरेमन को समझ सके और उससे कनेक्ट कर सके। और इसी वजह से आज डोरेमन सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल चाइल्डहुड मेमोरी बन चुका है। नंबर 2, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जो जियान हमेशा स्कूल के बच्चों के लिए एक टॉर्चर सिंगर माना जाता था, उसी जियान का गाना फ्यूचर में इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसे लेजेंडरी सिंगर कहते हैं। हाँ, आपने सही सुना। जहां आज के टाइम पर जीएन के गाने से सब भाग जाते हैं, वहीं फ्यूचर टाइमलाइन में उसके कॉन्सर्ट्स में लोग टिकट खरीद कर लाइन लगाते हैं। जो आवाज आज हमें कान फाड़ लगती है, वही आवाज फ्यूचर के लोगों के लिए एकदम यूनिक और आइकॉनिक बन जाती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जीएन की आवाज को फ्यूचर की म्यूजिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर एक नया ट्रेंड क्रिएट होता है। मतलब उसके सॉन्ग्स एकदम फ्यूचरिस्टिक साउंड के साथ वायरल होने लगते हैं। सोचो, अगर आपको पता हो कि जो बंदा हमेशा गली के बच्चों को चिल्लाकर गाने सुनाता था, वही बंदा फ्यूचर में दुनिया भर के म्यूजिक चार्ट्स में टॉप कर रहा हो। जहां नोबिता और डोरेमन उसे रोकने की कोशिश करते थे, वहीं फ्यूचर में डोरेमन अपने गैजेट से जीएन के कॉन्सर्ट्स के लिए लाइटिंग और स्टेज इफेक्ट्स सेट कर रहा होता है। और ये सब होते होते जियान एक फ्यूचर सुपरस्टार बन जाता है। नंबर 1, अब आता है वो पॉइंट जो शायद आपको कभी डोरेमन की सीरीज देखते वक्त रियलाइज ही नहीं हुआ होगा। सबको लगता है कि नोबिता एक क्राई बेबी है जो हमेशा एग्जाम में 0 लाता है, गेम्स में हमेशा हार जाता है और अपने फ्रेंड्स से पीछे रह जाता है। लेकिन असली हिडन फैक्ट ये है कि नोबिता के अंदर एक सुपर टैलेंट छुपा हुआ है, उसकी शार्प शूटिंग स्किल्स। जी हाँ, नोबिता को अगर गन दी जाए तो वो बिना मिस किए 100% परफेक्ट एम कर सकता है। और ये सिर्फ एक फन फैक्ट नहीं है, सीरीज के अंदर भी कई बार दिखाया गया है कि नोबिता की एमिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो एक प्रोफेशनल शूटर को भी हरा सकता है। सोचो जरा, एक ऐसा लड़का जिसे सब बेवकूफ कहते हैं, वही बंदा अपनी एक स्पेशल स्किल की वजह से एक हिडन जीनियस बन जाता है। और दोस्तों, इससे एक और चीज साबित होती है, जिंदगी में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट होता ही है, चाहे वो दुनिया को छुपा हुआ लगे, पर एक दिन वही टैलेंट उसकी पहचान बन जाता है। तो अगली बार जब आप नोबिता को देखो, उसे सिर्फ एक लूजर मत समझना, क्योंकि असल में उसके अंदर छुपा है एक परफेक्ट शार्प शूटर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय।